तो बेटा आज बच्चे हम लोग जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो एडिशन रिएक्शन है अल्काइन के उसमें हम आज एडिशन ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे कि जब वाटर की एडिशन होती है तो जो अल्काइन है वो कैसे बिहेव करती है, किन चीज़ों में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर करने से पहले बच्चे यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसे कहा जा सकता है कन्वर्ट अल्काइन इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको किसी भी वर्डिंग के अंदर दिया जा सकता है। हाउ विल यू कन्वर्ट अल्काइन इनटू एल्डिहाइड, हाउ विल यू कन्वर्ट अल्काइन इनटू कीटोन, या दोनों भी पूछे जा सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको कैसे करना है बच्चे, एक्चुअली होता ये है कि हम लोग अल्काइन लेते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो एल्डिहाइड है इसका जो पहला फैमिली मेंबर है, जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, वो एसिटल्डिहाइड होती है जी। क्या कहते हैं इसे, इसको क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर है। अगर तो आपने एसिटल्डिहाइड बनानी है तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो हमें यहाँ पर भी 2 कार्बन ही लेने पड़ेंगे। अगर आपने कीटोन तैयार करना है तो जो सिंपलेस्ट कीटोन है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग वो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको एसीटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसीटोन। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप अल्काइन को या प्रोपाइन को एसीटोन में कन्वर्ट कर दें या एसिटल्डिहाइड में। अब एसिटल्डिहाइड में सबसे पहले हम एसिटल्डिहाइड बनाते हैं। अगर एसिटल्डिहाइड बनाना है, इसमें 2 कार्बन है, एसीटोन के अंदर 1 2 3 3 कार्बन है। तो यहाँ पर जो हम अल्काइन लेंगे इसका आपने ज़रा ख्याल करना है। 2 कार्बन वाली लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अब इसमें आपने एडिशन हमने करनी है वाटर की। अब चूँकि ये सिमेट्रिकल अल्काइन है, ये पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका मार्कोनिकोव्स रूल के अंदर कि यहाँ पर वो अप्लाई नहीं होगा, चूँकि ये सिमेट्रिकल अल्काइन है। ट्रिपल बॉन्ड के इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, ये अनसिमेट्रिकल है। तो किसी भी चीज़ के अंदर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, किसी भी कार्बन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करवा दें और किसी भी कार्बन के अंदर OH की एडिशन करवा दें। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास क्या बनेगा ज़रा देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऐड हो गई तो यहाँ पर हमारे पास बन गया CH2। यहाँ पर OH अटैच हो गया तो यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा CHOH। ठीक। अब इसको क्या कहते हैं, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये याद रखना है, इस कंपाउंड को विनाइल कहा जाता है। ये आपने वैसे ही याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको विनाइल कहते हैं। तो आगे OH लगाए तो OH जो है वो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसको करेंगे विनाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे, विनाइल अल्कोहल, या इसको सिंपल के अंदर इनोल भी कहा जा सकता है, इनोल। ये अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप के अंदर, देखिए मैं इसको ऐसे लिखूं, CHOH को, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, कुछ भी नहीं बच्चे, सिर्फ इधर गौर कीजिए, OH ग्रुप को सिर्फ कार्बन के ऊपर मैंने ऐसे उठा के रख दिया, ऐसे ही मैंने कार्बन के ऊपर उठा के रख दिया ताकि आपको समझ आए। और ये जो एनॉल है ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है बेटा,
ये अनस्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये ख़ुद को रीअरेंज करता है। जैसे आपको याद हो तो हमने मोनोओजोनाइड पढ़ा था, वो अपने आप को रीअरेंज करता है। तो ये रीअरेंज करेगा, रीअरेंज। तो रीअरेंजमेंट में क्या होगा बच्चे, रीअरेंजमेंट में होगा ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा क्योंकि हाइड्रोजन निकल जाएगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगी पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। तो ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा और ये बॉन्ड इस कार्बन की तरफ टूटेगा। अब ज़रा देखिए हुआ क्या है। बेसिकली मैं यहाँ पर शॉर्टकट के अंदर हुआ ये, हमारे पास इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज क्योंकि पूरे का पूरा बॉन्ड इसके पास आया। बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसके ऊपर आ गया जी नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया, ये हाइड्रोजन वैसे ही साथ है। अब ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूटने का मतलब है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव फॉर्म के अंदर निकल गई। अब यही हाइड्रोजन, ये कार्बन इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा तो हमारे पास बनेगा ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगी। तो बेटा CH3C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन। आपने पेपर के अंदर ये नहीं करना, ये मैंने आपको इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर ये एक चीज़ बताई है कि इस तरह की इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। एक्चुअली ये रिएक्शन ये है, अगर आप इसको ऐसे कर लें, ये जब भी ये अपने आप को रीअरेंज करेगा तो ये एसिटैल्डिहाइड की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। मैं बता चुका हूँ इसको क्या कहते हैं बेटा, एसिटैल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एसिटैल्डिहाइड। अब बच्चे हम एसीटोन बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। एक चीज़ मैं बार बार आप लोगों को याद करवा रहा हूँ कि जब याद ये रखना है कि आप लोग फाइनल प्रोडक्ट क्या बनानी है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ कार्बन्स लेने हैं अल्काइन के अंदर। 2 कार्बन वाला फाइनल प्रोडक्ट है तो 2 कार्बन लेने हैं, 3 कार्बन वाली फाइनल प्रोडक्ट है तो 3 कार्बन लेने हैं। तो हम यहाँ पर 3 कार्बन लेते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, अब इसके अंदर बच्चे हम लोगों ने वाटर ऐड करना है। अब ज़रा इस पे गौर करना है का क्यों, अब ज़रा इस चीज़ पे गौर करना है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। ठीक, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। यहाँ पर मार्कोवनिकोव्स रूल जो है वो लाजमी अप्लाई होगा। मार्कोवनिकोव्स रूल ये लाजमी अप्लाई होगा। जब मार्कोवनिकोव्स रूल अप्लाई होगा तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा? जहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद सबसे कम या हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन ये जो है ये इस कार्बन के पास OH जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो ये वाला कार्बन पकड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? CH3C, ये OH डबल बॉन्ड CH2, चूँकि एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये भी हमारे पास एनॉल है। आप इसको IUPAC नेम भी इसका दे सकते हैं, ये एनॉल प्रोडक्ट है। अब ये भी एनॉल प्रोडक्ट जो है ये भी अपने आप को अरेंज करती है, रीअरेंज करती है। मैं इसको भी CH3C और डबल बॉन्ड CH2 इस फॉर्म के अंदर लिखता हूँ। ठीक, अब उसी तरीके से बच्चे ये बॉन्ड इधर को टूटेगा और ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा। अब होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन है, जैसे मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया
कि ये जो हाइड्रोजन है ये चली जाएगी इस कार्बन के पास, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, CH3 C डबल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड इधर से भी ब्रेक हो जाएगा और CH3, क्योंकि ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगी, तो रीअरेंजमेंट के नतीजे में हमारे पास ये चीज़ आएगी। रीअरेंजमेंट, यहाँ तक बात क्लियर है। एक तरफ हमने बेटा एसिटाल्डिहाइड बनाया और दूसरी तरफ कीटोन बनाया, एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि इसका नाम एसीटोन है, कीटोन की फैमिली मेंबर का पहला मेंबर है, और ये एल्डिहाइड है जो एल्डिहाइड की फैमिली का पहला मेंबर है। यहाँ पर बच्चे कुछ रिएक्शन कंडीशंस लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वैसे तो हम जो हैं वो स्टार्टिंग में इसको डिस्कस करते हैं रिएक्शन कंडीशंस को, लेकिन ये रिएक्शन चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसी पेश नज़र से मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया है। रिएक्शन कंडीशंस जो है हमारे पास, पहली रिएक्शन कंडीशन है 75 सेल्सियस टेम्परेचर, इसमें जो टेम्परेचर यूज़ होता है वो 75 सेल्सियस रखते हैं। दूसरा, इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं, पेयर ऑफ कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। इन दो कंडीशंस के अंदर बच्चे ये पूरा रिएक्शन जो है ये परफॉर्म होता है। अब मैं एक दफ़ा इसको 30 सेकंड के अंदर सम अप करता हूँ कि बेटा क्वेश्चन हमें एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप अल्काइन को किस में। अब देखिए कि यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है ये प्रोपाइन है बेटा, क्या है, प्रोपाइन। अब आपके पास ये क्वेश्चन भी आ गया कि हमने प्रोपाइन को कन्वर्ट किया किसके अंदर, एसीटोन के अंदर या कीटोन के अंदर, एसीटोन या कीटोन के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास अल्काइन है या इथाइन है, इथाइन को कन्वर्ट किया किसके अंदर बेटा, एसिटाल्डिहाइड के अंदर। कितने टेम्परेचर पर, 75 सेल्सियस पर, और पेयर ऑफ कैटलिस्ट यूज़ करते हुए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है मेरा बेटा तो आप कर सकते हैं, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।